हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एयू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न किए थे और आज हम लोग मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। इंतज़ार करने वाले इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कोविड वैक्सीन लिंक यहाँ पे जो है ना 18+ को जो है ना कोविड वैक्सीन बुक हो रहा है, तो आप लोग भी इस लिंक पे जाके कोविड वैक्सीन बुक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन से तत्व शामिल हैं? मनोविज्ञान के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन से तत्व शामिल हैं? तो मनोविज्ञान के 3 पक्ष हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट था ज्ञान पक्ष, और सेकंड था क्रिया पक्ष, और थर्ड भाव पक्ष। था। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक पक्ष पूछ रहा है, तो ज्ञानात्मक पक्ष में चिंतन, स्मरण और कल्पना आ जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष में चिंतन, स्मरण, कल्पना, तर्क भी इसी के अंदर आता है। और क्रिया पक्ष में जो है ना खेलना, चलना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, ये सब जो है ना किस में आ जाएगा? क्रिया पक्ष में। भाव पक्ष है खुशी, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब क्या आएगा? आपको भाव पक्ष में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो ये तो सभी को आप लोग को पता होगा, जे.बी. वाटसन जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को मानव की प्रकृति का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। मनोविज्ञान को मानव की प्रकृति का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव की प्रकृति का विज्ञान है। ठीक है, किसके अनुसार? बोरिंग के अनुसार। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद को समर्थन देता है? निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद को समर्थन देता है? तो व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन को माना जाता है, तथा इसके समर्थक है वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, हल, मन, क्रो एंड क्रो, बोरिंग, वेल्ड, पैवलोव, स्किनर तथा हॉलैंड आदि हैं। तो समर्थक पूछ रहा है, तो वुडवर्थ भी हैं, बोरिंग भी और थॉर्नडाइक भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने लिपजिंग नामक शहर में 1879 ईस्वी में पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला था। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? विलियम वुंड। नेक्स्ट है, आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आउटलाइन साइकोलॉजी की रचना मैकडूगल के द्वारा की गई। इसमें चेतना को एक बुरा शब्द बताकर उसकी आलोचना करते हुए लिखा है। चेतना एक बहुत बुरा शब्द है और यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह सब साधारण प्रयोग में आ गए हैं।
तो इसका जो है द आउटलाइन साइकोलॉजी के पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में सबसे पहले अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया तथा अब व्यवहार के स्वरूप को मानता है, कथन किसने कहा है? तो वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया तथा अब व्यवहार के स्वरूप को मानता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? वुडवर्थ। और ये जो मनोविज्ञान के परिभाषा दिए हैं वुडवर्थ, इसको हम लोग अर्थ यात्रा के परिभाषा से भी जानते हैं। इसको अर्थ यात्रा के परिभाषा से जानते हैं। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार का अध्ययन है। यह कथन किसने कहा? मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार का अध्ययन है। तो मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार का अध्ययन है, यह कथन मर्फी ने कहा था। नेक्स्ट है, कॉल सैनी के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक है। कॉल सैनी के अनुसार मनोविज्ञान की वास्तविक जनक है। हालांकि मनोविज्ञान का जनक अरस्तू को माना जाता है, परंतु कॉल सैनी एकमात्र विद्वान है जिनका मानना है कि प्लेटो ने सबसे पहले आत्मा की अवधारणा दी थी, इसलिए प्लेटो ही इसके वास्तविक जनक होने चाहिए। तो कॉल सैनी के अनुसार जो है प्लेटो मनोविज्ञान का वास्तविक जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की जन्म किसकी देन है? मनोविज्ञान की जन्म किसकी देन है? तो मनोविज्ञान की शुरुआत ईस्वी पूर्व 4वीं सदी में तत्कालीन दार्शनिक अरस्तु के प्रयासों से हुई और अरस्तु पर क्रमशः सुकरात व प्लेटो के कार्यों का प्रभाव था, जो दार्शनिक थे। साथ ही प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन की शाखा के रूप में शुरू हुआ, अर्थात मनोविज्ञान की प्रारंभिक देन दर्शन शास्त्रियों से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे मनोविज्ञान की जन्म किसकी देन है? तो दार्शनिकों की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस विद्वान ने मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो रुडोल्फ गोइकले पहले विद्वान थे जिन्होंने आत्मा के अध्ययन के लिए स्वतंत्र रूप से 1590 ईस्वी में साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था रुडोल्फ गोइकले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विषय इटली के दार्शनिक पोम्पोनेजी ने बताया। कौन बताया था? पोम्पोनेजी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक आत्मा के अध्ययन का समर्थन नहीं करता है? निम्न में से कौन सा एक आत्मा के अध्ययन का समर्थन नहीं करता है? तो प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने ईस्वी पूर्व 4वीं सदी में दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में आत्मा का अध्ययन शुरू किया। इसका समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक प्लेटो, हिप्पोक्रेटस, रुडोल्फ गोइकले, देकार्ते आदि हैं। तो आत्मा के अध्ययन करने का समर्थन नहीं करता है। तो समर्थन प्लेटो तो करते हैं, रुडोल्फ गोइकले भी करते हैं और देकार्ते भी जो है आत्मा के अध्ययन के समर्थन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वाटसन। वाटसन जो है ना व्यवहार के अध्ययन के प्रस्तुत करता थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक को 20वीं सदी का चमकता सितारा कहा जाता है? तो व्यवहारवाद के जनक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जेबी वाटसन को 20वीं सदी का चमकता सितारा कहा जाता है। कौन हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा जेबी वाटसन।
ठीक है। नेक्स्ट, यह कथन किसने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ? इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चोर, अर्थात कुछ भी। तो व्यवहारवाद के जनक वाटसन ने कहा था, तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। कौन? वाटसन ने। आंसर वाटसन। नेक्स्ट है, 1879 ईस्वी में विलियम वुंड द्वारा स्थापित मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई? 1879 ईस्वी में विलियम वुंड द्वारा स्थापित मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई? तो विश्व में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 ईस्वी में विलियम वुंड द्वारा लिपजिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की गई। कौन सा विश्वविद्यालय? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूत्र गेस्टाल्ट संप्रदाय के लिए उचित है? गेस्टाल्ट संप्रदाय के लिए, बालक को सर्वप्रथम पूर्व ज्ञान होता है, फिर सूझ के आधार पर नवीन अनुभव प्राप्त कर सीखता है तथा समस्या का समाधान करता है। तो सबसे पहले पूर्व ज्ञान, उसके बाद जो है ना सूझ, और उसके बाद नवीन अनुभव होगा, उसके बाद उससे क्या करेगा? वो सीखेगा। आंसर हो जाएगा सी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किस मनोवैज्ञानिक की रचना है? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किस मनोवैज्ञानिक की रचना है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की रचना की। इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। क्या हो जाएगा? जेम्स। याद रखना है कि द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक जेम्स हैं। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो क्रो व क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन। किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार। लास्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान निम्न में से किस प्रकार का विज्ञान नहीं है? मनोविज्ञान निम्न में से किस प्रकार का विज्ञान नहीं है? तो मनोविज्ञान नियामक नहीं होता, क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और जहाँ व्यवहार होता है वहाँ नियम लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है ना आंसर हो जाएगा नियामक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, आप लोग जाके वैक्सीन ले 18+ जितना भी हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।